नाज़रीन ग्रामी, एक बादशाह की 7 बेटियां थीं। एक दिन बादशाह बहुत खुश होता है और अपनी 7 बेटियों को बुलाकर पूछता है कि मैं तुम सबसे एक सवाल पूछूंगा और अगर जवाब अच्छा लगा तो तुम्हारा मनचाहा इनाम भी तुम्हें दूंगा। सब एक कतार में खड़ी हो जाओ और एक एक करके बताओ कि तुम किसका दिया खाती हो और किसका दिया पहनती हो। 7 में से 6 बेटियों ने कहा कि अब्बा हुजूर आपका दिया खाते हैं और आपका दिया पहनते हैं, आप ही की वजह से हमारी ये शान और शौकत है। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और सबको उसकी मनपसंद चीज़ दे दी गई। जब सबसे छोटी बेटी की बारी आई तो उसने कहा कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपनी किस्मत का पहनती हूँ और ये मेरा नसीब है। बादशाह ये सुनते ही आग बगोला हो गया और कहने लगा, ए कमबख्त, तूने मेरी नाशुक्री की है, तुझे इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। शहजादे ने कहा, जो हुक्म अब्बा हुजूर। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ और इसे जंगल में छोड़ाओ, मैं भी देखूं कि ये मेरे बगैर कैसे अल्लाह का दिया खाती है और अपने नसीब का दिया पहनती है। शहजादी से तमाम ज़ेवरात वापस ले लिए गए और खस्ता हाल कपड़ों में बगैर किसी साजो सामान के बादशाह के हुक्म के मुताबिक जंगल में तन्हा छोड़ दिया गया। लेकिन शहजादी बहुत मुतमईन थी और तवक्कुल अल्लाह थी कि जो उसने रिज़्क़ और ऐशो इशरत मेरी नसीब में लिखी है वो मुझे ज़रूर मिलेगी। सब सिपाही शहजादी को छोड़कर वापस चले गए। शहजादी जंगल को देखने लगी। चारों तरफ दरख्त ही दरख्त थे और दोपहर से शाम होने वाली थी कि शहजादी ने सोचा क्यों ना कुछ लकड़ियाँ जमा कर लूँ ताकि रात को आग जलाऊं, फिर कोई जंगली जानवर पास नहीं आएगा और रात भी गुजर जाएगी। शहजादी जंगल में लकड़ियाँ ढूंढने चल पड़ी। उसकी नज़र एक झोपड़ी पर पड़ी जहाँ बाहर एक बकरी बंधी हुई थी और अंदर से खांसने की आवाज़ आ रही थी। पहले तो शहजादी बहुत हैरान हुई कि इतनी वीरान जगह पर झोंपड़ी। जब वो झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुई तो क्या देखती है कि एक बूढ़ा ज़ईफ एक चारपाई पर लेटा है और खांसते खांसते पानी पानी पुकार रहा है। शहजादी उधर इधर देखती है तो कोने में एक पानी का घड़ा पड़ा होता है। वो गिलास में पानी भरकर बूढ़े ज़ईफ शख्स को पिलाती है और झोंपड़ी की साफ सफाई करती है। इतने में बूढ़ा ज़ईफ शहजादी से पूछता है कि बेटी, तुम कौन हो और इतने बड़े जंगल में तुम अकेली क्या कर रही हो? तब शहजादी उसे बताती है कि वो यहाँ तक कैसे पहुँची। बूढ़ा ज़ईफ उसे झोंपड़ी में ही रुकने का बोलता है और कहता है कि मैं शहर में काम करता हूँ, सुबह शहर चला जाऊँगा और 8 दिन के बाद आऊँगा। तुम यही रहो और झोंपड़ी में खाने का सामान है और नदी पास ही है, तुम वहाँ से घड़ा भर लिया करना। सुबह को बूढ़ा ज़ईफ शहर चला जाता है और शहजादी यहाँ अकेली झोंपड़ी में सब सफाई करके बकरी का दूध निकालती है। आधा अपने लिए रखती है और आधा बाहर एक कोने में बर्तन में डाल कर रख देती है कि रात को कोई जानवर भूखा या प्यासा होगा तो वो पी लेगा, और खुद अंदर आकर सो जाती है। सुबह सवेरे जब शहजादी उठती है तो क्या देखती है कि दूध का बर्तन खाली और पास एक लाल पड़ा है जो देखने में बहुत नायाब और कीमती मालूम होता है और पास ही सांप के निशान भी नजर आते हैं। तब शहजादी को याद आता है कि बचपन में उसने सुना था कि जब कोई नायाब सांप बहुत खुश होता है तो एक ऐसा लाल उगलता है कि जिसकी कीमत हीरे जवाहिरात से भी महंगी होती है। शहजादी बहुत हैरान होती है और दिल में सोचती है कि शायद सांप भूखा था, इसलिए वो दूध पीकर खुशी में लाल छोड़ गया। फिर वो लाल उठाकर अपने पास रख लेती है और फिर अगली रात शहजादी बर्तन में दूध रख लेती है और अगली सुबह जब देखती है तो फिर एक लाल होता है। ऐसे ही करते करते 7 दिन गुजर जाते हैं और शहजादी के पास 7 लाल जमा हो जाते हैं और उस दिन बूढ़ा ज़ईफ भी आ जाता है। तब शहजादी उसे लाल दिखाती है और सारा वाक़या बताती है और बूढ़े ज़ईफ को 3 लाल देती है और कहती है कि शहर जाकर ये लाल बेच दो और आते वक्त अपने साथ महल बनाने वाले मजदूर लेकर आना। बाकी 4 लाल शहजादी अपने गले में माला के तौर पर पहन लेती है और कुछ ही महीनों में जंगल में एक आलीशान महल तैयार हो जाता है जिसमें बूढ़ा ज़ईफ और शहजादी रहने लगते हैं। ऐसा खूबसूरत महल जिसमें हर आराइश, नौकर चाकर, दुनिया के तमाम नेमतें मौजूद होती है। शहजादी जंगल में लकड़ी की फैक्ट्री लगा लेती है जिसमें गरीब काम करते हैं और उनके रोटी भी चलती रहती है। देखते ही देखते जंगल शहरनुमा बन जाता है और दूर दूर तक ये खबर फैल जाती है कि शहजादी बहुत रहमदिल है। ये खबर ऐसे ही बादशाह तक पहुंचती है तो बादशाह के दिल में इश्तियाक होता है कि देखूं तो सही कि ये कौन से मुल्क की शहजादी है जिसकी इतनी तारीफ है।
بادشاہ شہزادی سے ملنے سپاہیوں کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے۔ یہاں شہزادی کے سپاہی جب شہزادی کو بتاتے ہیں تو شہزادی یہ بتاتی ہے کہ بادشاہ سلامت کو کہو کہ ایک ہی شرط پر ہم مل سکتے ہیں کہ وہ اپنی تمام بیٹیوں کو ساتھ لائے۔ سپاہی جا کر بادشاہ کو یہ پیغام دے دیتے ہیں۔ ایک دن بادشاہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ شہزادی کے محل جاتا ہے۔ شہزادی ان سب سے ملتی ہے اور چہرے پر نقاب کر کے اور ان کے لیے 7 رنگ کے کھانے پیش کرتی ہے اور ہر کھانے کے ساتھ اسی رنگ کا جوڑا زیورات پہن کر آتی ہے۔ محل کی شان و شوکت کی خوبصورتی اور شہزادی کا انداز بادشاہ اور باقی تمام شہزادیوں کو بہت حیران اور متاثر کرتا ہے۔ آخر میں بادشاہ شہزادی سے کہہ دیتا ہے کہ تم میری بیٹی کی جگہ پر ہو اور میں بھی تمہارے کہنے پر اپنی تمام بیٹیوں کو ساتھ لے آیا ہوں، پھر ہم سے یہ پردہ کس لیے ہے؟ بہت اصرار پر شہزادی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ سب شہزادیاں آپس میں سرگوشی کرنے لگتی ہے کہ اتنی تو تیار ہے، اتنے مہنگے زیورات پہنے ہیں، اب اور کتنا تیار ہو کر آئے گی۔ اتنے میں کیا دیکھتی ہے کہ دور سے ایک خستہ حال کپڑوں میں کوئی آ رہا ہے، اور غور کرنے پر بادشاہ کو یاد آتا ہے کہ یہ تو میری بیٹی ہے اور یہ ابھی تک زندہ ہے۔ میں تو سوچتا تھا کہ اسے جنگل کے جانور کھا گئے ہوں گے، اور جب میں نے اپنے سپاہیوں کو اس کی خبر لینے بھیجا تھا تب بھی انہوں نے بتایا تھا کہ وہاں شہزادی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ بادشاہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ شہزادی کو بلاؤ، میں تمہیں شہزادی سے آزاد کروا کے لے جاؤں گا، چاہے وہ تمہاری قیمت میں میری ساری بادشاہت مانگ لے۔ یہ سنتے ہی شہزادی بولتی ہے، نہیں ابا حضور، میں ہی وہ شہزادی ہوں، اور میں نہ کہتی تھی کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہوں، بس اسے اللہ نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے کہ آج میں آپ سے بھی زیادہ امیر ہوں۔ پھر شہزادی اپنا تمام حال بیان کرتی ہے کہ وہ اس مقام تک کیسے آئی، اور اپنا سارا مال دکھاتی ہے جس میں ابھی بھی 4 لال موجود ہوتے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی باقی تمام شہزادیاں دل میں رشک کرنے لگتی ہے اور سوچتی ہے کہ اے کاش ہم نے بھی تب یہ کہا ہوتا کہ اللہ کا دیا کھاتی ہے اور اپنے نصیب کا پہنتی ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھو، وہ جس حال میں بھی رکھے ہمیشہ شکر ادا کرو، وہ ذات تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر دے اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دے۔